हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर 2 से 5 दिन के अंदर मैं आप लोगों के लिए शानदार यूएसडीएनआर के एनालिसिस लेकर के आता हूं, जिसमें मैं ये बताता हूं कि प्राइस किस वाले जोन में होल्ड करेगी और हमें किस किस चीज़ों का खास ध्यान रखना है अगर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेड की जो मेरी प्लानिंग होती है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ यूएसडीएनआर की स्ट्रेटेजी शेयर करी है, तो वो स्ट्रेटेजी अगर आप डेली बेसिस पे लगाते हो इंट्राडे में, तो वो इंट्राडे में वर्क करेगी। अगर आप सोचते हो कि उसको आप पोजिशनल पे लगाओगे तो पोजिशनल पे शायद तक उसका चलना डिफिकल्ट होगा। अब मैं आप लोगों के लिए यूएसडीएनआर का एक अमेजिंग एनालिसिस लेके आ गया हूँ। कुछ लोगों को डाउट होता है कि यार मैं यूएसडीएनआर का एनालिसिस करता क्यों। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि हर आदमी के पास सीखने की कैपिटल नहीं होती है। क्या होता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आपकी लर्निंग का हो, आपकी लर्निंग इस वाले इंस्ट्रूमेंट पे हो, क्योंकि यहाँ पे हमें जो मार्जिन लगता है एक लॉट के साथ, वो मार्जिन मात्र 2000 का है। अब अगर मार्जिन मात्र 2000 का, इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी ट्राई और टेस्ट करना चाहता हूँ तो कम से कम एटलीस्ट कम पैसों में ट्राई कर पा रहा हूँ। मुझे मार्केट को सीखना है और मेरे पास 10,000 रुपए, तो भाई मुझे पैसा कमाना है। मुझे 10,000 मार्केट को गवा करके नहीं सीखना है, मुझे 10,000 अपने पास बचाना भी है और मार्केट को सीखना भी है। और वो सारी स्ट्रेटेजी ट्राई करनी है जो कि मैं भविष्य में 2 लाख रुपए आने पर निफ्टी पे ट्राई करूंगा। तो ये सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूएसडीआर का एनालिसिस मैं आप लोगों को इसलिए करके देता हूँ ताकि आप सीखो। दिस इज एन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस, जिसपे कि हम चीज का एनालिसिस करेंगे, फिर वहां पे हम क्या क्या ट्रेड्स बना सकते हैं इसकी लर्निंग करेंगे। और ट्रेड हमेशा ऑप्शन की स्ट्रेटेजी से मैं बनाता हूं। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि यहाँ जाकर के ये फ्यूचर लो या ये फ्यूचर बेचो। मेरा प्लानिंग ये होती है, जो मेरे कहने का तरीका होता है कि अगर आप सीखने के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो ऑप्शन चेन होती है यूएसडीएनआर की, वहां से मैं जाकर के बताता हूं तो हमको मंथली ऑप्शंस में क्या ट्रेडिंग का प्लान होना चाहिए और कैसे हमारी वर्किंग होनी चाहिए। अब अपन आ जाते हैं कि यूएसडीएनआर अभी हमें यहाँ से फर्दर वीक में क्या नजर आता है। तो जैसा कि अब अपन देख पा रहे हैं, यहाँ से आपने अगर मेरी यूएसडीएनआर की पिछली वाली वीडियो देखी होगी 80 to 80, ये बिल्कुल ऐसा है, मतलब जैसे कि अंगद का पैर नहीं हिलेगा, मतलब नहीं हिलेगा। प्राइस ने अब की बार 3rd टाइम प्रयास किया है यहाँ से 80 to 80 को निकालने का, काफी समय के बाद। ये तीसरा प्रयास है। पहला प्रयास यहाँ पर हुआ था, एक बार ऊपर निकला, उसके बाद ये दूसरी बार हो रही है, हाथों हाथ तीसरी बार प्राइस यहाँ पर आया था। और मैंने आपको ये वाली चीज पिछले वाली वीडियो में बोली थी, आप जाके चेक कर सकते हो कि प्राइस यहाँ से तो गिरेगी, पर 80 to 80 को निकालना डिफिकल्ट होगा और प्राइस फिर से टेस्ट करने आ रही है। टेस्ट किसको करने आ रही है? इस वाले जोन को। अब अगर यहाँ से प्राइस इस वाले के ऊपर निकलेगी तो ही मैं मानूंगा कि यहाँ से प्राइस 83.50 के लिए जाएगी। अदरवाइज अभी भी कोई जल्दी नहीं है, प्राइस आराम से होल्ड करेगी। मार्केट ऊपर आ रहा है, पता है क्यों? कॉल्स के प्रीमियम बढ़ाने। क्या होता है, जब भी बड़े इंस्टीट्यूशन या कोई बड़े व्यक्ति बड़े प्रीमियम्स कमाना चाहते हैं किसी भी ऑप्शंस के, उनको अगर बड़े प्रीमियम्स कमाने हैं तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि उसको उसी डायरेक्शन में सेल करना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, जैसे ही प्राइस ऊपर आ रही है, बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है कि प्राइस ऊपर आई और उसने उठा करके यहाँ पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करी, प्राइस नीचे आई और उसने उठा के यहाँ पर पुट ऑप्शन शॉर्ट करी। अब यहाँ पे फिर प्राइस ऊपर आई है तो हमें इंस्टीट्यूशन के साथ प्ले करना है। इंस्टीट्यूशन गलत होंगे भाई, हम भी गलत होंगे, कोई बात नहीं, लॉट साइज कम रख के चलेंगे, पर करेंगे अपोजिट में ही ट्रेड मारने पड़ेंगे। डॉलर की एक खासियत है, मुझे ट्रेड अपोजिट्स के ही मानने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो निकल करके आता है, अगर हम पहले वाले ट्रेड्स में ही बैठे होते, अभी तक प्राइस रेंज के अंदर है, मेरा अगर मंथली आयरन कॉन्डोर बनाया होता तो एक बनाया था मैंने 17 पैसे का 83.50 का, और नीचे में बनाया था मैंने 82.75 का 82.50 का पुट ऑप्शन, जो कि लगभग 7 पैसे का था। उनके प्राइस अपन एक बार चेक करते हैं और अपन ये मान के चलते हैं कि उसमें से हमने अगर प्रॉफिट्स बुक कर लिए, तो अब यहाँ से मेरा नया लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तरीका होना चाहिए ट्रेडिंग का, तो इस वाली चीज को अपन देखते हैं। मैंने आपको व्यू बता दिया। व्यू में क्या सोचता हूँ कि प्राइस जंप करेगी, अगर जंप कर रही है तो मुझे उसके अपोजिट खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यूएसडीआर का नेचर है, जिस भी तरफ चलेगा पलटी मार देगा। अभी हाल एक बहुत ही टाइट जोन में, बहुत ही टाइट जोन मतलब इतने टाइट जोन में वॉलेटिलिटी यूएसडीआर की 2% से भी लो पहुंच गई है। एक समय पे इसकी जो वॉलेटिलिटी थी, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो 4 से 5 के बीच में ट्रेड हो रही थी। फिर धीरे धीरे करके वो 3 से 4 के बीच में ट्रेड होने लगी, और अब ये सिनेरियो है कि वो लगभग 2 से नीचे की वॉलेटिलिटी पर ट्रेड कर रहा है। ये वॉलेटिलिटी काफी लो है। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि जिस दिन भी ये वॉलेटिलिटी गड़बड़ाएगी और ये वापस से स्पाइक करेगी 4-5 की तरफ, हमें एक बार तो स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। पर जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक क्या बैठ के देखेंगे? नहीं, तब तक उस पर कंटिन्यूस ट्रेड मार के इतना प्रॉफिट इकट्ठा कर लेंगे, इतना प्रॉफिट इकट्ठा कर लेंगे कि किसी दिन अगर ये वॉलेटिलिटी स्पाइक भी होगी तो हमारे ओवरऑल प्रॉफिट्स का मात्र 10 से 15% होगी। और इस वाली चीज को अब आगे ध्यान रखते हुए मैं चलता हूं सीधा, क्या कि अब यहां से कौन से कॉल ऑप्शंस पे मुझे नजर रखना है, तारीख मेरी क्या होनी चाहिए। जैसे इस वक्त शॉर्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं शॉर्ट करना है, थोड़ा सा और वेट करना है, कम से कम 83.10 दिखना चाहिए इस वाले स्पॉट पर। जब इस वाले स्पॉट पर 83.10 दिखेगा तब मुझे जाके चेक करना है 83.25 की कॉल ऑप्शन क्या आ रही है, और उसको भी मेरे को हेज करना है 83.50 83.75 की कॉल ऑप्शन के साथ।
और फिर मैं वहां से क्रेडिट के स्प्रेड्स बनाऊंगा और मार्केट के फिर से नीचे गिरने का वेट करूंगा। तो सीधे चलते हैं अपन ऑप्शन चेन पर। अब जैसा कि आप ऑप्शन चेन पर आ गए, ऑप्शन चेन पे आने के बाद आपको सबसे पहले एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये जो 83.50 है ये 5 पैसे रह चुकी है, जबकि जब हमने सीरीज की शुरुआत करी थी ठीक आज से 2 वीडियो पहले की जब आप यूएसडीआर की वीडियो देखोगे तो यही जो ऑप्शन था ये 17 पैसे पे था। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि 17 पैसे पे शॉर्ट करके आप अभी तक बैठते या मैं अभी तक बैठता, मेरा इतना कहना है कि ये एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है, क्योंकि उसका कारण है कि 2 पैसे यूएसडीआर पर 1% के बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि 2 पैसे से हम 1% निकालते हैं, मतलब प्राइस अगर 10 पैसे गिर रही है तो वो अच्छे रिटर्न्स दे रही है, लगाई हुई कैपिटल पर आपको अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। यानी कि बात यहाँ पर अगर अच्छे रिटर्न्स कमाने के तो रिटर्न्स हमें आ रहे हैं और पैसों के टर्म्स में सोचना है तो उसके लिए तो हमें बड़ी कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। और मैं ये सब बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नए हो तो पहले दिन आकर के बड़ी कैपिटल से ट्रेड करो, पर यार 2000 5000 तो हमें सीखने को लगाने पड़ेंगे। देखिए क्या होता है कि मैं आपसे कोई यहाँ पे फीस नहीं ले रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्री में मार्केट सीखो। मेरे आप अगर बाकी वीडियोस देखेंगे, अगर आपने बाकी वीडियोस से जुड़े हैं आप, तो आपको एक चीज़ पता होगी, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉपर लर्निंग मिल रही है इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉपर लर्निंग का फायदा हम कहाँ उठा सकते हैं। बस अभी हाल के लिए ये ट्रेड है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक प्राइस ऊपर जा रही है, मुझे पता है कम से कम अगले 4 दिन, देखिए मैं थोड़ा सा प्राइस टाइम थ्योरी को फॉलो करता हूं, तो प्राइस टाइम थ्योरी को फॉलो करते हुए मुझे ये सिनेरियो समझ में आता है कि कम से कम अगले 2 दिन तक और प्राइस इसी जोन में होल्ड करनी चाहिए। 83.10 हो सकता है 83.15 भी दिखाए, पर उसमें घबराने वाली बात नहीं। अपना ऑप्शन मुश्किल से 16 पैसे पहुंचेगा, अगर हमने उसे 12-13 पे बेच दिया तो वो मुश्किल से 16 पहुंचेगा और वापस घटने लगेगा। 16 भी एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहा हूं कि जब मार्केट यहां पे इस जगह पे होगा तो वो 16 पैसे के आसपास दिखाने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 तारीख 7 तारीख के आसपास हो चुकी है। 15 तारीख के आसपास से ऑप्शन ढीले पड़ने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर ये लगभग 1 वीक के ऑप्शन बचेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब अगर 14-15 तारीख के आसपास से ऑप्शन होल्ड होने लगेगा, इसका मतलब अभी हाल में से जितना ऊपर बेच सकता हूं वही मेरा मैक्सिमम रेंज सेल होगा। उसके बाद ये ऑप्शन को अगर जीरो होना होगा तो वहीं से घटना शुरू कर देगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या ध्यान रखना है कि मुझे वेट करना है प्राइस का 83.10 या उसके ऊपर का, और उसके बाद प्राइस को 2 दिन होल्ड होने देना है। मैक्सिमम प्राइस जो यहाँ पे होल्ड करेगी वो 2 डेज होल्ड करेगी और फिर वापस से फॉल कर सकती है, क्योंकि यूएस का 14 तारीख तक ऐसा कोई बड़ा इवेंट अब नहीं है। जो भी डाटा आएंगे अब सिर्फ सीपीआई के डाटा आएंगे, तो तब तक का हमें आराम से वेट करना है। वो भी 12 तारीख के बाद 13 तारीख के बाद आने वाले हैं, लगभग उसमें 1 हफ्ते ज़्यादा है। तो 1 हफ्ते में तो प्राइस यहाँ से हो सकता है वापस से एक डिप बना ले। इस बीच अगर कुछ एक्सट्रीम कंडीशन बनेगी तो मैं आप लोगों के लिए फिर से यूएसडीआर का एनालिसिस लेके आ जाऊंगा। अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि प्राइस ऊपर आ रही है। अगर आपका कोई ट्रेड नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अभी ट्रेड कोई करना भी नहीं है, प्राइस को ऊपर आने देना है। अगर वो ऑप्शन मुझे 13-14 के ऊपर या उसके आसपास मिलेगा तो मैं विचार करूंगा। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉट की मैं बात करता हूं कि एक लॉट को इनिशिएट करूंगा, 3.5 पैसे का वो ऑप्शन बाय करूंगा और आराम से बिंदास बैठूंगा। प्राइस को होल्ड करूंगा कब तक? जब तक ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता। अब ये वाला स्ट्रक्चर तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, भाई ये ब्रेक नहीं होगा। ये प्राइस का नेचर होता है कि वो हर बार बार चेंज करती है। अगर मैं सही लाइन डालूंगा तो सही लाइन कुछ ऐसी बनेगी, तो ये चीज़ का ही मुझे ध्यान रखना है। ये तो मैंने लाइन खींच दी, पर जो ट्रू लाइन है वो कहाँ तक आ रही है? वो इस वाले जोन तक आ रही है, यानी 83.15 तक आ रही है। तो वहां तक प्राइस होल्ड कर सकती है। हो सकता है एक नया स्ट्रक्चर भी बनाए, यानी कि ट्रेंड लाइन थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट करे और फिर डाउन साइड निकले। अगर अब की बार प्राइस वापस से फॉल करती है तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि 82-80 निकलेगा, क्योंकि 1 बार और 2 बार प्राइस प्रयास कर चुकी है। अगर अब की बार आएगी और वहां पे अगर बायर्स ने अपना हौसला खोया तो प्राइस फिर नीचे की साइड पे मोमेंटम पक्का बना सकती है। ये एक देखने वाली बात होगी, पर अभी हाल के लिए 82-80 की विंडो ओपन है। पहले 83.10 और फिर 82-80 की तरफ मार्केट वापस से बढ़ सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को मेरा ये शानदार यूएसडीआर का एनालिसिस, जो कि मैं आप लोगों के लिए हर हफ्ते लेकर के आता हूं, इसमें आपको मजा आता होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए यूएसडीआर की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज बना के लाऊंगा, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि यूएसडीआर पर कैसे वर्क करना है, क्या हमारा तरीका होना चाहिए। अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं 100% यूएसडीआर की एक प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा, जिसमें यूएसडीआर पर कवर्ड कॉल, इन द मनी के ऑप्शंस। इन द मनी के ऑप्शन मतलब क्या? यहां से मैं 83.50 बेच के प्रॉफिट कमा सकता हूं। क्या मैं यहां से 83.25 बेच के प्रॉफिट कमा सकता हूं पुट ऑप्शंस के? वो कैसे करना है? तो इन द मनी के ऑप्शंस। और यहां पर दूर के ऑप्शंस मतलब मैं अगर यूएसडी आईएनआर पर मार्च के पुट ऑप्शंस बेचता हूं तो क्या प्रॉफिट की संभावना बनेगी? क्यों उन्हें बेचना चाहिए? ये सब चीजों के बारे में भी आपसे बात करूंगा। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजीज, प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा। कम से कम वो सीरीज होगी 5 से 7 वीडियो की। उसमें हम यूएसडीआर को पूरा जीरो से लगा के 100% तक समझ जाएंगे और पूरी ऑप्शन से रिलेटेड होने वाली है। तो अगर आपको वो सीरीज चाहिए तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ वी वांट दैट सीरीज। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।